प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ है, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना नेटवर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन में आप दोनों के लिए चैनल मैसेज लेके आई हूँ। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है न्यू मून से। यानी कि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको एक अंदर से पर्जिंग वाली फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत कुछ भरा है, उसे रिलीज़ कर दूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर कैरी किए हुए हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों में से किसी को भी हो सकती है। लेकिन जो ये ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये एनर्जी ऐसा क्यों है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा पेड़ जब उसमें पत्तियां आती हैं, या जब वो बड़ा होता है, खिलता है, तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। और वो पत्तियां जब एक टाइम ऐसा होता है कि वो सारी झड़ने लगती हैं, लेकिन वो झड़ती हैं तो वो अपना दुख नहीं करता। यानी कि जो वो पेड़ है वो कभी दुखी नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है कि आज ये जो पत्तियां झड़ रही हैं, कल इनकी जगह एक नई शुरुआत होनी है। तो इसी की तरह ही आपकी लाइफ में है ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन आप उन पर रो रहे हैं, आप उन पर तकलीफ़ मना रहे हैं, आप उन पर दुख फील कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर पेड़ से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, जिसे हम पतझड़ बोलते हैं, तो क्या पेड़ कभी रोता है? उसे वो रोता नहीं है, लेकिन उसे फेथ होता है यूनिवर्स पे, उसे फेथ होता है सनलाइट पे, उसे फेथ होता है मदर अर्थ पे, क्योंकि ये सभी मिलकर उसको फिर से एक हरा भरा जीवन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है, डाउट नहीं करना है। अभी जो आपको ऐसा लग रहा है ना, जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं, आपको ये फीलिंग भी हो रही है कि आपसे कुछ छूट रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसे जाने दें, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं और अब उसी की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप हर चीज़ को सोच रहे हैं कि पकड़ के रख लूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वो जा रही है चीज़ें, उसे जाने दो, क्योंकि वो उसका जो नियति है वापस तुम तक ही आना है। लेकिन अभी अगर कुछ टाइम के लिए वो जा रही है, तो अभी इसका मतलब है कि कुछ उसे सीखना है और कुछ आपको सीखना है। और इसी की वजह से चलते हुए आपको इन चीज़ों से अपने आप को फ्री रखना है, अपने आप को नेगेटिविटी में लेके नहीं जाना है, अपने आप को लो में लेके नहीं जाना है। ये तो है करंट एनर्जी, यानी कि अभी जो आपके साथ चल रही है, क्योंकि आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपके पास यही है कि मेडिटेशन यूज़ करें, थोड़ा सा ग्राउंडिंग करें, जितना हो सके वाटर का यूज़ करें। अब मैं बात करूँगी, आपको विज़न की बात करूँगी, यानी कि जो मुझे चैनलिंग हुई है, जो मैंने चैनलिंग में देखा है, वो है कि मैंने देखा कि मैं एक आसमान के नीचे बैठी हूँ, और वहाँ पर हम मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन हैं और बहुत सारे मैस्कुलिन हैं, जहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। और फिर बाद में मैंने देखा, जब मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी और मैं उन सबको देख रही थी, जहाँ पे सभी मैस्कुलिन और सभी डिवाइन फेमिनिन जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे, यानी डांस कर रहे थे। तो वही मैंने देखा कि ऊपर से, यानी आसमान से एक फॉक्स आया, यानी कि जैसे कि एक टॉर्च होता है और जैसे टॉर्च की लाइट एकदम से आके गिरती है, इसी तरह यूनिवर्स से या कहूँ या आसमान से कहूँ, वहाँ से एक फॉक्स आया गोल्डन कलर का, और वो मेरे सर पे था। और मैं उसे साइड में देख रही थी आसपास में कि ये क्यों हो रहा है और किधर से आ रहा है। तो मेरा ध्यान गया, तो मैंने देखा कि सामने, यानी ऊपर आसमान से वो एक फॉक्स आ रहा है, जिसमें एक गोल्डन लाइट है। और वो गोल्डन लाइट, यानी ऐसा जिसकी उस गोल्डन लाइट से आसमान की जो बादल हैं वो भी उसमें छट रहे थे, वो भी उसमें दिख रहे थे। यानी कि गोल्डन लाइट तो थी, लेकिन बीच में उसमें वो जो गोल्डन वाइट कलर के जो बादल थे, फॉग था, वो भी दिखाई दे रहा था। और धीरे धीरे वो एनर्जी मेरे ऊपर आ रही थी, यानी कि गोल्डन लाइट, और धीरे धीरे वो चीज़ समाप्त हो रही थी, यानी कि वो एनर्जी ख़त्म हो रही थी। और उसके ख़त्म होते ही मैंने देखा कि आसमान पर पूरी पिक्चर बन रही है, यानी शिव जी वहाँ पर बन रहे हैं ब्लू कलर में, और बहुत सारी ग्रीनरी थी, और बहुत सारे एनिमल्स थे, और बहुत सारी एक तरह से पॉजिटिविटी वाली एनर्जी थी, और बहुत गोल्डन लाइट उधर भी थी। और देखा कि वहाँ पे शिव जी अपने अवतार में है ब्लू लाइट में, ऐसे मैंने देखा उनको।
ठीक है। ये जो मैंने देखा इसका मीनिंग यही है कि हम सबको वो गोल्डन लाइट प्रोवाइड हो रही है, वो कॉस्मिक एनर्जी हम सब रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी अंदर की कमियों पर फोकस कर रहे हैं, हम अपनी अंदर की जो चीज़ मिस है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आपके पास है और अभी जो आपको मिलने वाला है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यानी कि 444 जो पोर्टल, यानी कि जो हमारा कल पोर्टल है उस पे जो आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं वही मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि आपको क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, क्या एनर्जी मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अपनी करंट एनर्जी को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, अपने आप को इस आइसोलेशन वाली एनर्जी से या फिर ये जो आपकी अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी में आप घिरे हुए हैं उससे अपने आप को मुक्त करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इस एनर्जी में रहकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय एंजाइटी के और सिवाय अपने लॉस के। आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है आपको सरेंडर करना है, यूनिवर्स से एनर्जी लेनी, क्योंकि आपके लिए वो यूनिवर्स की तरफ से वो एनर्जी प्रोवाइड हो चुकी है, वो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसका यूज़ करना नहीं आ रहा आपको। तो उसका यही है कि जब भी आप लो में जाओ या जब भी नेगेटिविटी या एंजाइटी फील करो तो यूनिवर्स से एनर्जी मांगो, गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी अपने लिए मांगो और प्रोटेक्शन लगाओ, ठीक है, 24 आवर्स के लिए लगाओ। अब मैं बात करूँगी कि आपको क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन की लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाला है। उनकी लाइफ में जो 7 चक्रास में जो सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेज चक्रास हैं, यानी कि थ्रोट चक्रा जो उनका बहुत ब्लॉकेज है वो उनका एक्टिव हो रहा है, उनका थर्ड आई उनका एक्टिवेट हो रहा है और उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। यानी ये तीनों और नीचे के जो लोअर चक्रास हैं वो भी सभी एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। यानी कि कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने के लिए डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के चक्रास बैलेंस में हैं। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप अनबैलेंस में हैं, आप दोनों बैलेंस में हैं। बस आपको जो एंजाइटी हो रही है, जो एनर्जी आप बहुत ज़्यादा हाईली आप प्राप्त कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उस एनर्जी को आप नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं और आप उनको गलत इफ़ेक्ट उनको मतलब निकाल रहे हैं। तो आपको ऐसा करने से बचना है। जितना हो सके एक्स्ट्रा एनर्जी आप यूनिवर्स को सेंड करें या फिर अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रेयर करें, मदर अर्थ के लिए हीलिंग करें। लेकिन आपको उस एंजाइटी से बचना है, उस पावर्स की जो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक इफ़ेक्ट मतलब अच्छा है तो बुरा भी होता है। तो आप क्या कर रहे हो, उस एनर्जी की बुराई की तरफ जा रहे हो। आप उस एनर्जी को उस एनर्जी की आप मतलब लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप उसको उसका इफ़ेक्ट तो फील कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव साइड भी आप फील कर रहे हैं। एक पल आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नया होने वाला है और दूसरे ही पल आपके थॉट नेगेटिविटी में जाते हैं। तो आप इस वजह से कंफ्यूज हैं कि आपको किस पर काम करना है। अगर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है ना तो आपको उसी पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपकी एनर्जी, ये आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है, ये आपको बता रही है कि आपको सिर्फ यही काम करने की ज़रूरत है। अपने विचारों को आगे पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जा रही है उन्हें जाने दो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो और जो चीज़ आ रही है उनका वेलकम करो। यानी कि आपको सबसे बड़ा लेसन यही सीखना है कि चीज़ों को पकड़ना नहीं है, उनको बिल्कुल ढीला छोड़ना है। आप अगर जितना पकड़ के रखोगे, जितना उनको एक तरह से बोलते हैं ना कि अपने हाथों में जकड़ के रखोगे, उतना ही वो चीज़ें फिसलेंगी। तो आपको ऐसा काम नहीं करना, आपको बिल्कुल उनको फ्री छोड़ना है, गो विद द फ्लो की तरह चलना है, ठीक है। दूसरी बात, आपका यूनियन पॉसिबल हो रहा है। यानी कि अब तक जो मैस्कुलिन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है या आपके मैस्कुलिन की लाइफ में जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो होने वाली हैं, यानी कि हील नहीं हो रही थी वो हील हो रही हैं, आप भी हील हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहें, यानी आप इस कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी में रहे, तो आप और आपके मैस्कुलिन दोनों ही इस चीज़ से रह जाएंगे, यानी इस कॉस्मिक एनर्जी से वंचित रह जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी पावर्स को समझना है, अपनी सोल के लेवल पर कनेक्ट होना है, अपनी सोल लेवल पे वर्क करना है, अपनी सोल को समझना है। दूसरी बात, जब आपको थॉट आ रहे हैं, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, उसके साथ में कंपनी नहीं देना है, उसे उसे अपने विचार मतलब शामिल नहीं करने उसमें। जैसे कोई गंदा थॉट आया तो आप बोलो अरे मुझे क्यों थॉट गंदा आया, मैं तो पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना। तो आपको ये भी नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है तो आपको ये भी नहीं करना कि आज मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे बहुत अच्छा थॉट आ रहा है, ऐसा भी नहीं करना। बस आपको फील करना है, बस आपको देखना है उन चीज़ों को, सिर्फ आपको
उन चीज़ों को अब्जॉर्ब करना है बस, और उसके अलावा कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना। इस तरह से अपनी विचारों को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें, क्योंकि आपके विचार ही आपको इस चीज़ में यानी इस लूप में फंसा के रखते हैं। और सबसे ज़्यादा आप जो एनर्जी जो आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ये विचारों की वजह से ही होती है। क्योंकि एक पल में आप अच्छा चैंट कर रहे होते हैं, दूसरे पल में आप गंदा चैंट कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज होते हैं कि आप मांग क्या रहे हैं, क्योंकि जो आपके विचारों में है, जो आपके मन में है, वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। जो आपके शब्दों में है वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। तो एक पल अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो दूसरे पल अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। तो यानी कि आप दोनों ही चीज़ों को मांग रहे हो, और इसी वजह से आपकी जो जर्नी है वो डिले हो रही है, आपकी जो विश है वो डिले हो रही है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी पे ही ध्यान देना है, नेगेटिविटी थॉट देना ही नहीं है। सिर्फ अपने आप को अब्जॉर्ब करना है एनर्जी को। जितना हो सके डांस करो इस टाइम में, अगर एनर्जी रिसीव करनी है। अपने अंदर की जो एनर्जी आपने भर के रखी है, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जी जो बात आपसे रिलीज़ नहीं हो रही है, पर्जिंग के दौरान भी नहीं हो रही है, पर्जिंग के बाद भी आपको बहुत हैवी स्टिल हैवीनेस फील हो रही है, डांस करो, म्यूजिक लगाओ, कोई भी ऐसा म्यूजिक लगाओ, ठीक है, जिसमें डांस करो। उस डांस से क्या होगा कि आपकी एनर्जी झटक जाएगी, वो एनर्जी निकल जाएगी, और आप अपने आप को बहुत रिलैक्स और बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे। दूसरा, आपकी सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेचर में जाओ, नेचर के साथ कनेक्शन क्रिएट करो, क्योंकि आपको वो पावर्स, वो साइकिक एबिलिटीज़ मिल रही हैं कि आप कनेक्ट कर पाओ। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप अपने अंदर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यानी कि नेगेटिविटी पे। आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए ये जो पोर्टल खुल रहा है, बहुत ब्लेसिंग्स भरा, बहुत गोल्डन एनर्जी लेके आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने देखा अपने विज़न में कि गोल्डन एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, सभी मैस्कुलिन और फेमिनिन एक साथ आ रहे हैं। और उसे लेने के लिए, इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए आपके पास यही है कि आपको सारी नेगेटिविटी से बचना है, सारे थॉट्स से बचना है। सराउंडिंग में जो भी चल रहा है उसे छोड़ दो। बस आपको ये याद रखना है कि मुझे कोई नहीं देख रहा और मैं किसी को नहीं देख रहा। अगर आपसे आपको किसी से ट्रिगर मिल रहा है, या कोई आपको परेशान करता है, आपको देखकर कमेंट्स करता है, या आपको देखकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो आप बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि ये मुझे देख नहीं रहा और मैं इसको नहीं देख रही, तो मुझे इस पर ध्यान नहीं देना। यानी कि मुझे कोई नहीं देख रहा सिर्फ मेरे अलावा। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप जानते हो, बाकी कोई नहीं जानता। अपने आप को थोड़ा सा इससे रखना है कि उन लोगों से कनेक्टिविटी हटानी है, अपनी एनर्जी हटानी है। अगर आप ये रखोगे ना कि ये मुझे ऐसा बोलेगा, ये मुझे देख लेगा, नो, अपनी एनर्जी वापस अपने अंदर लेके आनी है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। बाकी ये सब जो बोल रहे हैं ये सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ एक धोखा है मुझे अपनी एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको अपने आप में ये चीज़ें समझनी है, अपनी चीज़ों को लर्न करना है, और हायर एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना है, क्योंकि यही एक टाइम है जिसमें आप अपनी सारी विश कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में मैं बोलूँगी कल के लिए आपको मेडिटेशन, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक मेडिटेशन कल के लिए प्रोवाइड करूँ, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। मैं आपको नाइट में या मॉर्निंग में प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मैं मौन में हूँ। मैं यानी कि जब से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं तो मैंने 10-11 दिन के मौन रखे हैं, और इस मौन को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन मैं ये क्लासेस जो बनाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, और मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ चैनलिंग की, वो जब मुझे चैनलिंग हुई है तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब मेरा वेट करते हैं, आप सब मेरी एनर्जी से हील होते हैं, मेरी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है, आप पॉजिटिविटी फील करते हैं, आपको अच्छा फील होता है। तो इसी वजह से मैंने, यानी कि जब मैं मॉर्निंग में क्लास लेती हूँ 4 AM पर, तो उसी के दौरान यानी कि मैं 4 से और 6 बजे के बीच या 7 बजे के बीच में ये काम करती हूँ, यानी कि क्लासेस भी लेती हूँ, और मैं आपके लिए चैनलिंग भी रेडी कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैं अपने मौन में चली जाऊँगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने आई हूँ कि अपनी एनर्जी को बचा के रखो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, बेवजह थॉट क्रिएट मत करो। जितना हो सके साइलेंट मोड में चले जाओ, जितना हो सके अपने आप को एकदम रिलैक्स और बिल्कुल फ्री एनर्जी के साथ क्रिएट करो। बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है, आप खुद अपनी पावर्स को समझोगे, आप खुद अपने अंदर की साइकिक एबिलिटी को समझ पाओगे, आप खुद अपनी चैनलिंग डाउनलोड कर पाओगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी अच्छे से मैनेज हो। आपको थॉट क्रिएट नहीं करने हैं, आपको चीज़ों को क्रिएट नहीं करना है, जैसी हैं उन्हें उसी अकॉर्डिंग में लेना है। अपने थॉट वहाँ पे शामिल नहीं करने हैं, क्योंकि
जब ऐसा आप करते हो तो वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे कि मैंने बताया ट्रिपल फोर एनर्जी का, आई मीन पोर्टल का, तो सबका यूनियन पॉसिबल है, बस अपनी एनर्जी पे ध्यान रखना है। कल का दिन और आज का दिन बहुत ही प्यारा है, अपने आप को बैलेंस करके रखिए, अपने आप को नेगेटिविटी झटका के रखिए, नेगेटिविटी को पास मत आने दीजिए। और जो आपको खोने का या फिर कुछ समथिंग नया होने का जो आपको फ़ील हो रहा है, ये सब अच्छा है। अगर आपको खोने का फ़ील हो रहा है तो उसे जाने दो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो खो नहीं रहा, वो आपके पास लौटेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, वहाँ आप स्टक हो रहे हो। तो अपने आप को स्टक नहीं करना है, अपने आप को रिलीज़ करना है, वहाँ से मुक्त करना है और अपना एक स्टेप बैकअप लेना है अपने आप को, यानी कि अपने अंदर एक कदम आगे आना है, अपने पीछे लेना है यानी एक कदम, और अपने अंदर देखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इन दिनों जितना मेडिटेशन करोगे, जितना बैलेंस करोगे, चक्रास हीलिंग जो भी तुम करोगे, वो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। बाकी कल मैं एक आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगी कल के एनर्जी के लिए, तो सभी रेडी रहिएगा। आई होप आपको उससे हीलिंग मिलेगी, आपके पार्टनर को हीलिंग मिलेगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए है कि आप सबको, यानी कि जो ये ब्लेसिंग्स भरा टाइम है हम सबके लिए, तो मेरा यही है कि आप सबको वो हीलिंग मिले, आप सबकी पार्टनर्स कंप्लीट हों, आई मीन आप दोनों के कनेक्शन कंप्लीट हो। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कल की वीडियो का वेट करें, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और नेगेटिविटी से बच के रहना है। बिल्कुल भी इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप एक सोल हो, आप इस एनर्जी के अकॉर्डिंग हो ही नहीं। तो आपको इस एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क भी नहीं करना, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको सोचना भी नहीं है, और ना ही इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग चलना है। आप एक सिर्फ और सिर्फ लाइट हो, और लाइट हमेशा एकदम फ्री और एकदम लाइट वे में चलती है, एकदम प्रकाश होकर चलती है। वो सिर्फ दूसरों को प्रकाश करना जानती है, दूसरों को हील करना जानती है। और यही आपको सीखना है कि मुझे सिर्फ रोशनी फैलानी है, मुझे मेरे अंदर का जो दिया है, मेरे अंदर का जो दीपक है, उसे उसकी रोशनी को हाई करना है, लो नहीं करना, उसे बुझाना नहीं है। उदासी में, नेगेटिविटी में, एंजाइटी में, फियर में, इन सब में पढ़ के मुझे मेरे अंदर का दिया जो है, जो लाइट है, उसे बुझाना नहीं है, उसे बल्कि और बढ़ाना है। तो उसे हम फेथ के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ और यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर उसे, और मेडिटेशन के साथ में हम उसे और बढ़ा सकते हैं। उस रोशनी को और हम यूनिवर्स में और 3D लाइफ में फैला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके हाथ में है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। आई होप आप मेरी चीज़ें अच्छे से समझ पाए होंगे। जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आज थोड़ा सा बातों में थोड़ा सा ऐसा लगा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं मौन में हूँ, तो थोड़ा मुझे बोलने में यही लग रहा है कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि मुझे मौन में रहना बहुत पसंद है। और इसीलिए जब मैंने ये मौन खोला है, थोड़ा सा अगर मेरी बातों में या मेरी आवाज़ में डिफरेंट लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ इसी के लिए चलती हूँ। मैंने आपके लिए ये एनर्जी सेंड की है, और ये मौन खोला है ताकि आप लोगों को हीलिंग मिले। मुझे पता है आप बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में हैं, बहुत आपको एंजाइटी हो रही है, और कुछ फेमिनिन जो है बहुत मस्त एनर्जी में है, बिंदास एनर्जी में है, मैस्कुलिन भी बहुत बिंदास एनर्जी में है। लेकिन कुछ के साथ अगर ये सर्किल चल रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपका मतलब यही है कि आपके अंदर जो चल रहा है उसे टोटल रिलीज़ कर दो, सरेंडर कर दो। जो अभी आपको दिख रहा है वो सिर्फ एक इल्यूज़न है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यूनिवर्स पे फेथ रखो और आगे बढ़ते रहो। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।